आज हम क्लास 5 के हिंदी बुक का चैप्टर 11 समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 11 प्रिटोरिया जेल से। यह पत्र एक पिता ने अपने पुत्र को लिखा है। पिता जो गांधी जी हैं और वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में बंद है। उन्होंने अपने पुत्र को इस पत्र के माध्यम से समझाया है। प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909 या 1909 में लिखा गया है। प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने का और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच का, मिस्टर पोलक का और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आया, लेकिन मैंने तुम्हें ही लिखना पसंद किया क्योंकि पढ़ने के समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे बराबर रहता है। या कहते हैं कि हर महीने मुझे एक पत्र लिखने का जेल से और एक पत्र मुझे प्राप्त करने का मिलने का अधिकार है। अब मैं किसे लिखूं या मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मिस्टर रीच को लिखूं या मिस्टर पोलक को, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल बारी बारी से आता है। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो तुम्हारा ही ख्याल आता है, इसलिए मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से शांति में हूँ। मतलब मेरे बारे में तुम चिंता नहीं करना और इससे ज़्यादा कहने का अधिकार मुझे है भी नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से शांति में हूँ, संतोष से हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे नहीं दिए गए हैं। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर से चलने फिरने लगी हैं? बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। पूछते हैं कि बात तुम्हारी माँ जो है, क्या वह सही हो गई है, वह ठीक हो गई है? उनका जो तबीयत खराब है था वह सही हो गया है। मुझे मालूम है कि तुमने कुछ पत्र लिखा है, वह आए भी हैं, लेकिन मुझे नहीं दिए गए हैं। पर यहाँ के जो डिप्टी गवर्नर हैं वो बहुत उदार है। वही मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी माँ का जो है सो स्वास्थ्य सुधरने लगा है। तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना लेते हो। और अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, तुम उसके सर्वथा योग्य हो और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है। इससे मैं यह समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। अब वो अपने बेटे से कहना चाहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी डाली है, तुम उसके योग्य हो, तुम उसे निभा सकते हो। लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी जो शिक्षा पूरी नहीं हुई है उसके प्रति तुम्हारे मन में असंतोष है, मतलब तसल्ली नहीं है तुम्हें। तो तुम यह समझो कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो कर्तव्य का निर्वाह करना और चरित्र निर्माण है। जो चरित्र अच्छा होता है वही सच्ची शिक्षा है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को तो तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। वह कहते हैं कि मेरे विचार से यह सही है कि तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। तुम अपने दोनों भाई होंगे उनके, रामदास और देवदास, उसको संभाल ही रहे हो और अपनी माँ का सेवा भी कर रहे होगे। तो तुम्हारी आधी शिक्षा जो है सो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगी। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। मतलब वह बता रहे हैं, अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि संसार में 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
तो जिसको तुम किस संसार के किसी भी कोने में जाओगे तो उससे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हो। ये 3 बातें हैं, अपनी आत्मा का और अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, वह तो तुम्हें मिलेगा ही, तुम उसकी चिंता मत करो। और अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो तुम्हें मिल रहा है, जो कुछ तुम सीख रहे हो, वह दूसरों को दे सको। इतना और याद रखना कि अब से हमें गरीबी में रहना है। जितना अधिक मैं विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। तो वह कह रहे हैं बेटे को कि अब तुम इतना याद रखना कि अब हमें अपना जीवन जो है अभी गरीबी में ही बिताना है। और मेरे विचार से मुझे लगता है कि अमीरी की तुलना में गरीबी में ज्यादा सुख है। खेत में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक योग्य किसान बनो। सभी औजारों को साफ और सुव्यवस्थित रखना, मतलब खेत में घास और गड्ढे खोदने में तुम अपना पूरा समय देना, क्योंकि हमें अपना जीवन निर्वाह जिंदगी बिताना इसी काम में से है। और मेरी इच्छा है कि तुम एक अच्छे किसान बनो और अपने सारे औजारों को अच्छे से रखो। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। अगर तुमको पढ़ना ही है तो तुम क्या करना कि गणित और संस्कृत पर अपना पूरा ध्यान देना, क्योंकि भविष्य में जो है आगे चल के संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। और यह दोनों विषय ऐसे हैं जिसको बड़ी उम्र में, मतलब ज़्यादा बड़े होने पर सीखना कठिन है। और संगीत में भी बराबर रुचि रखना, मतलब वह भी करते रहना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों एवं कविताओं का एक संग्रह तैयार करना चाहिए। वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। मतलब हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी में जितने भी भजन हैं, जो अच्छे अच्छे भजन हैं, उनको चुन के तुम एक कविताओं का संग्रह तैयार करो, उनको इकट्ठा करके रखो। और जब यह वर्ष का अंत हो तो तुम्हें लगेगा कि तुमने क्या अर्जित किया, यह तुम्हें बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होगा। और काम अगर अधिक हो तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। और यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। शांत चित्त से विचार पूर्वक तुमने यदि सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। तुमसे मुझे यही आशा है कि घर के लिए जो भी तुम खर्च करते होंगे उसका पैसे पैसे का हिसाब रखते होंगे। मतलब जो भी काम करना शांत चित्त से करना, शांत मन से करना। और जो भी मुझे आशा है कि तुम घर खर्च में जो भी पैसे खर्च करते होंगे उसका तुम पूरी तरीके से हिसाब रखते होंगे। मुझे भी यह आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एवं निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होगी। तब मुझे आशा है, वह ऐसा विश्वास रखते हैं कि उनका जो बेटा है, पुत्र है, वह नियम पूर्वक प्रार्थना करता होगा। और रविवार को कोई श्री वेस्ट हैं, उनके यहाँ भी प्रार्थना में वह जाते होंगे। वह कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व, मतलब सूर्य के उदय से पहले उठकर प्रार्थना करना अच्छा होता है। और कोई भी काम के लिए एक तय समय होना चाहिए। तो यह जो नियमितता है, मतलब यह जो नियम के अनुसार चलने की आदत है, वह जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक सिद्ध होती है। इस पत्र को पढ़कर अच्छी तरह समझ लेने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो उतना लिख सकते हो। अंत में मैं अपने प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास मणिलाल गांधी। तो यह कहते हैं कि इस पत्र को तुम अच्छी तरीके से पढ़ लेना और समझने के बाद मुझे जवाब देना। जवाब जितना लंबा चाहो तुम लिख सकते हो। और अंत में अपना नाम लिखते हैं, तो उनका मोहनदास मणिलाल गांधी।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।